नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहुत ही अहम खबर है जवाहर लाल छा केस को लेकर। मदरसा और संस्कृत विद्यालयों के कर्मियों के लिए 19 अरब 50 करोड़ 86 लाख रुपए का प्रावधान कराया गया है। तो जी हाँ नाज़रीन, बहुत ही अहम खबर है। शुरू से आपको पढ़कर सुनाता हूँ। श्री मोहम्मद आफाक आलम विधानसभा द्वारा चलते सत्र में तिथि 20/2/2024 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा 190 की उत्तर समग्री। क्या मंत्री शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे? सवाल है, क्या यह बात सही है कि उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 13/8/2019 को LPS 43/16 में पारित न्यायादेश के बावजूद राज्य के प्रस्वीकृत अनुदानित संस्कृत एवं अनुदानित मदरसा के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को आज तक बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो सरकार न्यायालय के आदेश के अनुसार उक्त शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों के वेतन का भुगतान कब तक कराने का विचार रखती है? नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाने वाला उत्तर। अब जवाब क्या है? उत्तर, वास्तव स्थिति यह है कि प्रसंगत वाद में पारित आदेश का अनुपालन में विभाग या संकल्प संख्या 1204 दिनांक 1/8/2023 द्वारा राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित मदरसा एवं संस्कृत विद्यालय के कर्मियों को विभाग या संकल्प संख्या 285 दिनांक 12/4/1999 द्वारा देय पंचम वेतन पुनरीक्षण का लाभ दिनांक 1/3/1989 से प्रभावी होगा एवं विभाग या संकल्प संख्या 970 दिनांक 31/8/2023 द्वारा देय षष्ठम वेतन पुनरीक्षण का लाभ दिनांक 1/4/2007 से प्रभावी होगा एवं संदर्भित अवधि का महंगाई भत्ता सहित देते हुए अंतरराशि भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। उक्त के अनुपालन में कर्मियों के वेतन निर्धारण करने हेतु विभाग स्तर पर पूर्व अंकेक्षण कोषांग का गठन किया गया है तथा इस पर व्यय होने वाले राशि का आकलन करते हुए इस वित्तीय वर्ष में लगभग 19 अरब 50 करोड़ 86 लाख रुपए का प्रावधान कराया गया है। शीघ्र ही इससे आच्छादित कर्मियों को लाभान्वित कराया जा सकेगा। विशेष कार्य पदाधिकारी शिक्षा विभाग बिहार पटना दिनांक 21/2/2024 को ये लेटर जारी किया गया है। तो जी हाँ नाजरीन, ये थी आज की बहुत ही अहम खबर। आखिर में आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के घंटे को भी ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की खबरें लेकर आता रहता हूँ।